आखिर टाइटैनिक जहाज को किस कंपनी ने बनाया था? तो साथियों, हम आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज को आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड कंपनी ने बनाया था और इस जहाज को बनाने का काम 31 मार्च साल 1909 को शुरू हुआ था और ये 31 मई साल 1911 को बनकर तैयार हुआ था और इसे बनाने में करीब 26 महीने लगे थे। और अब हम टाइटैनिक जहाज से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों, टाइटैनिक जहाज को बनाने में लगभग 3000 लोगों की टीम लगी थी और इसे बनाने के दौरान करीब 246 लोगों को चोट लगी थी और 2 लोगों की मौत हो गई थी। और टाइटैनिक जहाज की लंबाई 269 मीटर थी और इसकी चौड़ाई 28 मीटर तथा ऊंचाई 53 मीटर थी और इसमें 3 इंजन लगे थे और इस इंजन में करीब 13 टन तक के कोयले की खपत होती थी और टाइटैनिक जहाज में करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। और टाइटैनिक जहाज को बनाने में करीब 15 लाख पाउंड का खर्च आया हुआ था और टाइटैनिक जहाज को आरएमएस टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता है। टाइटैनिक जहाज का पहला सफर 15 अप्रैल साल 1912 को साउथहैम्पटन से इंग्लैंड के न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था और टाइटैनिक जहाज एक हिमखंड से टकराने की वजह से डूब गया था और ये हादसा करीब 14 अप्रैल 1912 को अटलांटिक महासागर में हुआ था और इस हादसे में करीब 1500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आखिर टाइटैनिक जहाज के डूबने की वजह क्या थी? और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा था। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसे ही टाइटैनिक से जुड़ी और भी जानकारियों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, टाइटैनिक जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था और उस समय टाइटैनिक जहाज की स्पीड करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और अचानक उसके सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग का टुकड़ा टाइटैनिक जहाज के सामने आ गया था और टाइटैनिक जहाज की जोरदार टक्कर आइसबर्ग से हो गई और टक्कर के बाद टाइटैनिक जहाज की मुख्य बाड़ी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था और टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में बदलाव आ गया था और उस समय का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं हुआ करता था और उस समय टाइटैनिक जहाज के निर्माण में इस्तेमाल किए गए स्टील की क्वालिटी बहुत ही खराब थी और टक्कर के बाद जहाज के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गई थीं और टाइटैनिक जहाज समुद्र में सीधा खड़ा हो गया था और फिर 2 टुकड़ों में टूट गया था। और इस हादसे के लगभग 73 साल बाद 1985 में कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के करीब के महासागर में टाइटैनिक जहाज के मलबे को खोजा गया था। आखिर टाइटैनिक जहाज में कितने यात्रियों की जान नहीं बच पाई थी? तो साथियों, टाइटैनिक जहाज में लगभग 1517 यात्रियों की जान नहीं बच पाई थी, लेकिन 713 लोगों की जान को सकुशल बचाया गया था। और गौर करने की बात यह है कि टाइटैनिक जहाज की क्षमता लगभग 3500 से अधिक लोगों की थी, लेकिन बचने वाले लोगों में से 31% लोग प्रथम श्रेणी के यात्री थे, किंतु तृतीय श्रेणी के 25% से भी कम यात्रियों की जान बच पाई थी। आखिर टाइटैनिक जहाज के मलबे की खोज कब हुई थी? तो साथियों, रविवार को 1 सितंबर साल 1985 की सुबह 12:48 पर समुद्र के पर्यवेक्षकों ने समुद्र तल में टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखा और फिर बाकी के टीम के सदस्यों को जगाया गया और अंत में एक बॉयलर को देखा गया जो कि साल 1911 की तस्वीरों में दिखाए गए बॉयलर के बिल्कुल समान था और उसके तुरंत बाद ही जहाज की खोज की गई। आखिर टाइटैनिक जहाज को समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया है? तो साथियों, दरअसल टाइटैनिक जहाज 2 भागों में टूटकर गिर गया था
और ऐसे में उसे अलग अलग बाहर निकाल पाना संभव नहीं है और वैज्ञानिक भी अब तक इतनी हाईटेक सबमरीन नहीं बना पाए हैं जो कि इतने वजनदार टाइटैनिक जहाज को बाहर निकाल सके। और वहीं दूसरा कारण पानी का दबाव भी है, जिसकी वजह से इस जहाज का वजन इतना बढ़ जाता है कि उसे बाहर निकाल पाना संभव नहीं हो सकता है। और अब सवाल आता है कि आखिर टाइटैनिक जहाज कितने मंजिल का था। और तो साथियों, हम आपको बता दें कि वॉशिंगटन मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितनी ऊंची थी, यानी कि इसकी ऊंचाई करीब 17 मंजिलों की इमारत के बराबर थी, और वहीं इस जहाज की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर थी। और अब एक और सवाल आता है कि आखिर टाइटैनिक जहाज की दुर्घटना में मरे हुए लोगों के शवों का क्या हुआ था। तो साथियों, हम आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज में से 119 शव बरामद किए गए थे, लेकिन उन्हें समुद्र में ही दफना दिया गया था और 59 अन्य शवों को उनके रिश्तेदारों के घर भेजवा दिया गया था। लेकिन इतने सारे शवों को समुद्र में ही क्यों दफनाया गया था, और बरामद शवों में से 1/3 से ज्यादा यानी कि 119 शवों को समुद्र में ही क्यों दफना दिया गया था। तो साथियों, जो शव क्षतिग्रस्त हो गए थे या फिर सड़ चुके थे, उन्हें समुद्र में ही दफना दिया गया था। तो साथियों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारियां पसंद आई हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही टाइटैनिक जहाज से जुड़ी और भी जानकारियों की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आने वाली वीडियो में।